जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं एनकेटीज। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए, बिहार बोर्ड परीक्षा 2023, अगर आप भी 10वीं और 12वीं के छात्र हैं तो टॉपर अगर बनना है तो आप 5 गलतियां ना करें। इस वीडियो में जो आपको मैं 5 गलतियां बताऊंगा उसको अगर आप नहीं करते हैं ना तो टॉपर अगर आपको बनना है तो 5 गलतियां ये सुधार लेंगे ना अगर, तो टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है बाबू। किसी का बाप भी आएगा ना तो आपको नहीं रोकेगा टॉपर बनने से। तो वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मतलब बोले तो पावरफुल होने वाला है, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर आप लोग वीडियो में बने रहिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे समझिएगा, पहले बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं एवं 12वीं परीक्षा 2023 में इन गलतियों से बचे एग्जाम में करोगे टॉप। मतलब जो मैं इस वीडियो में आपको 5 गलतियां बताऊंगा उस गलती से अगर बच जाते हैं ना तो आप हाँ बिहार बोर्ड में ज़रूर टॉप कीजिएगा, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पे कुछ मैंने लाइनें लिखा है कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो इसलिए आप सभी छात्र का तैयारी भी अच्छे से होना चाहिए। कैलेंडर के मुताबिक बिहार बोर्ड में मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 14 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक ली जाएगी, ठीक है। ये तो बिल्कुल सभी लोगों को पता चल गया है ना जी। और तथा इंटर की वार्षिक परीक्षा 1 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक ली जाएगी। तो इस आर्टिकल के माध्यम से यानी इस वीडियो के माध्यम से हाँ हम आप सभी छात्रों को बताने वाले हैं, ठीक है, कि परीक्षा में सावधान कैसे रहना। यदि आप कुछ सावधानियों के बारे में बताएंगे, कुछ सावधानियों का नियम आपको पालन करना है, हम आपको बताएंगे कुछ सावधानियाँ जिसका नियम का आपको पालन करना है। यदि आप उस सावधानियों का नियम पालन कर लेते हैं ना तो आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, अच्छे से कॉपी भी लिख पाएंगे। तो चलिए हम कुछ मतलब सावधानियों के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से समझते हैं, ठीक है। चलिए, पहला सावधानी के बारे में आप लोग पूरा अच्छी तरीके से समझिएगा बाबू, कि तुरंत पहला है कि तुरंत टेंशन में आ जाना। कई बच्चे तुरंत टेंशन में आके बहुत कुछ कर बैठते हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन में नहीं आना है। अब थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं ना जो पेपर लिखते समय तुरंत एक्शन में आ जाते हैं और अच्छा से पेपर नहीं लिख पाते हैं। तो मैं आप सभी छात्रों को बता दूं ना कि आपको ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और आपको देखिएगा, आपको एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। अच्छे से टाइम लेकर अपने पेपर को लिखना है ताकि अच्छे अंक प्राप्त हो सके। थोड़ा सा भी टेंशन आप किसी छात्र को नहीं लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा भी आपको टेंशन नहीं लेना है और आराम से एकदम बैठकर पेपर को आपको लिखना है, ठीक है। नंबर 2 यहाँ पे देखिएगा, सावधानी क्या है सावधानी दूसरा देखिएगा, समय का ध्यान नहीं रखना। समय का आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है कि हाँ इतना 3 घंटा 15 मिनट मिलता है ना आपको, तो बिल्कुल ये नहीं रखना है कि हाँ इतना घंटा हो गया। चुपचाप आपको लिखना है। समझिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लाइनें लिखा हूँ कि समय का ध्यान नहीं रखना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कि अक्सर ऐसा देखा जाता है ना कि बहुत सारे ऐसे छात्र पेपर लिखकर समय समय का ध्यान नहीं देते हैं, एक ही प्रश्न पर ज़्यादा समय देने लगते हैं। यदि आप शुरुआती के प्रश्न पर ज़्यादा समय देंगे तो आपको लास्ट के प्रश्न में समझिएगा बाबू समय बहुत ही कम बच जाएगा। इसलिए आपको समय के हिसाब से एक प्रश्न को हल करना है। जितना समय रहा है उसी के हिसाब से आपको हर एक प्रश्न का हल करना है ताकि टोटल प्रश्न कवर हो सके, यानी टोटल प्रश्न आप कवर कर सके, ठीक है। तो यानी कि आपको समय का मतलब कि ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे समझिएगा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट प्रश्न है और मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया तो मतलब उसको नहीं आ रहा है तो उसको एकदम कैसे भी समय दे कि नहीं इसको बनाएंगे अरे बाबू छोड़ दीजिए, नहीं बन रहा है, दूसरा प्रश्न को तो कवर करेंगे नहीं देखेंगे, अब दूसरा भी नहीं बन रहा है अगला प्रश्न देखेंगे। ऐसा नहीं कि पहला, क्योंकि मान लीजिए ऑब्जेक्टिव 100 पूछेगा तो उसमें से आपको 50 को बनाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं बन रहा है क्या उसी में फंसे रहिएगा, नहीं बन रहा है ससुरा छोड़ देंगे, दूसरा ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। ऐसे ही सब्जेक्टिव भी पूछेगा तो मान लीजिए पहला सब्जेक्टिव नहीं आ रहा है दूसरा पढ़ेंगे, तो 8 में से 4 बनाना है तो क्या हमको पहला नहीं आ रहा है तो पहला ही हम बनाएंगे, कैसे भी नहीं बन रहा है अगला देखेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा तीसरा पॉइंट क्या है बाबू, रिवीजन न करना। बाप रे, बहुत ही खतरनाक पॉइंट है बाबू, रिवीजन न करना। देखिएगा थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, पढ़ाई तो सभी छात्र करते हैं, क्या बोला मैंने, पढ़ाई तो सभी छात्र करते हैं लेकिन टॉपर केवल 1 से 2 ही कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है, पढ़ाई मतलब लाखों करोड़ों सैकड़ों मतलब बच्चे करते हैं, छात्र एंड छात्राएं, और उसमें से टॉपर केवल 1 से 2 ही कर पाते हैं। क्या आपको पता है तो
हाँ, क्या आपको पता है? तो मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ाई तो सब करते हैं लेकिन रिवीजन कोई नहीं करता। सही बात है, 101% सही बात है बाबू। और यहाँ पे समझिए, देखिए समझिए, आगे पढ़ते रहते हैं, ठीक है, पीछे का जो पढ़ा हुआ होता है उसे भूल जाते हैं। और जो रिवीजन करते हैं ना बाबू, उनको सब पता होता है, इसलिए वह बोर्ड में, क्या बोला मैंने, इसलिए वह बोर्ड में टॉपर कर देते हैं, टॉप बन जाते हैं। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन करना है, अति आवश्यक है ना, कि तभी आप टॉपर बन पाइएगा बाबू। यहाँ पे ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा कि अक्सर सभी स्टूडेंट करते हैं कि चलिए प्रकाश का प्रवर्तन याद हो गया, ठीक है, अब अगला सर पढ़ा रहे हैं हमारे, जैसे कि प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन जो पढ़ा दिए, क्या आपको याद हो गया उसको छोड़ दीजिएगा? नहीं बाबू, अभी ना आप सोच रहे हैं कि याद हो गया, वो आप भूल गए हैं, वो आप भूल गए हैं। तो इसलिए जब आप दूसरा कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पीछे का आप टोटल रिविजन कीजिए, ठीक है, याद रखिएगा बात को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट ध्यान से पढ़िएगा, इस साफ अक्षरों में उत्तर लिखिए। बिल्कुल एकदम सही बात है कि साफ अक्षरों में आपको उत्तर लिखना है। ध्यान से आप समझिएगा इस पॉइंट को। बिल्कुल, यदि आपको टॉप करना है ना, तो आपको अपने कॉपी को अच्छे हैंडराइटिंग से लिखना होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको टॉप करना है ना, तो ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन बना दिए और राइटिंग ही गोबर है, तो ऐसा नंबर नहीं मिलेगा बाबू। यदि आपको टॉप करना है तो आपको अपने कॉपी को अच्छे हैंडराइटिंग से लिखना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं ना जो तेज़ी से कॉपी लिख देते हैं, ठीक है, उनको सब प्रश्न पता होता है लेकिन तेज़ी से कॉपी लिख देते हैं और उनका हैंडराइटिंग नहीं आ पाता है। देखिए, उनका हैंडराइटिंग नहीं आ पाता है, इस कारण से ना वह टॉप नहीं कर पाते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है, आपको अच्छे से अपना हैंडराइटिंग लिखना है, ठीक है, हाँ, अपने से हैंडराइटिंग लिखना है। यदि आपको हैंडराइटिंग अच्छा रहेगा ना, तो आप आसानी से टॉप कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है बाबू, हैंडराइटिंग अच्छा रहेगा ना तो आसानी से आप टॉप कर सकते हैं। तो ये था बाबू आपको, आप सभी लोगों के लिए 5 पॉइंट, जो इस 5 पॉइंट से अगर आप बच जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट को अच्छी तरीके से मैंने बताया इस वीडियो में, और आप लोग को 5 पॉइंट को फॉलो करना है, समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सके, समझ सके। और जो नए हैं चैनल पे, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, ऐसा ही आप सभी लोगों के लिए मैं वीडियो आप लोगों को लेकर आता रहूँगा। तो मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।